झारखंड की राजधानी रांची में आज विपक्षी गठबंधन की महारैली हुई। इस रैली का नाम उलगुलान रखा गया। उलगुलान के नाम को लेकर अब जमकर विवाद भी खड़ा हो गया है। उलगुलान जनजाति भाषा संस्कृति का शब्द है। तो वहीं रांची में इंडिया ब्लॉक की महारैली में पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ, देश का संविधान बचाओ, इंडिया गठबंधन एकजुट है। हेमंत सोरेन के साथ जो अन्याय हुआ, झारखंड की जनता इसका बदला लेगी। देश बचाओ, भाजपा को बचाओ, भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ, भाजपा भगाओ, देश का संविधान बचाओ। यही असल मुद्दा जो है। जुटान हो रहा है सर आज उलगुलान रैली में। आज हम लोग को निमंत्रण मिला है। बहन कल्पना सोरेन जी का फोन आया था, तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है। और जो नाइंसाफी भाई हेमंत सोरेन के साथ हुई है, जिस प्रकार से उनको तंग किया जा रहा है, झारखंड की जनता जो है भाजपा से बदला लेगी। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अचानक बीमार पड़ गए हैं। ऐसे में वो आज रांची में हो रहे इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, राहुल के मध्य प्रदेश के सतना में भी जो रैली होने वाली थी, उसमें भी वो शामिल नहीं होंगे। यह जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके दी है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी आज सतना और रांची में चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरह से तैयार थे, जहां इंडिया की रैली हो रही है, लेकिन वो अचानक बीमार हो गए और फिलहाल नई दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सतना में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो रांची में इंडिया गठबंधन की महारैली में शामिल होंगे। जेल में बंद दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच गहमागहमी तेज हो गई है। केजरीवाल के इंश्योरेंस न दिए जाने को लेकर पार्टी के नेता लगातार केंद्र सरकार और तिहाड़ जेल के प्रशासन पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच तिहाड़ जेल प्रशासन का बड़ा बयान भी सामने आया है। प्रशासन का कहना है कि बीते दिनों केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञों से बात कराई गई। इस दौरान ना तो केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा उठाया और ना ही डॉक्टरों से इंसुलिन का सुझाव लिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मैं दिल्ली की जनता का सवाल पूछ रहा हूँ कि जो प्रशासन शुगर मरीज का इंसुलिन नहीं दे। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच गहमागहमी तेज हो गई है। केजरीवाल को इंसुलिन न दिए जाने को लेकर पार्टी के नेता लगातार केंद्र सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच तिहाड़ जेल प्रशासन का बड़ा बयान भी सामने आया है। प्रशासन का कहना है कि बीते दिनों केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञों से बात कराई गई थी। इस दौरान ना तो केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा उठाया और ना ही डॉक्टरों ने इंसुलिन का सुझाव दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं दिल्ली की जनता का सवाल पूछ रहा हूं कि जो प्रशासन शुगर मरीजों को इंसुलिन देने को तैयार नहीं है, उसके खिलाफ हर दिन खबरें प्लांट कर रहे हैं। मैंने तो यह कहा कि जेल में इंसुलिन है, जेल में इंसुलिन दिया जाता है मरीजों को, खुद बता रहे हैं। सैकड़ों मरीजों को इंसुलिन दिया जा रहा है जेल में। अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सबको कोई ना मारना है, मारना तो अरविंद केजरीवाल को है ना। इससे तो और एक्सपोज होती है केंद्र सरकार। उनका नुमाइंदा कह रहा है जेल में इंसुलिन है, मगर अरविंद केजरीवाल को तभी देंगे जब हमारी इच्छा हो। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को अमरोहा में वर्तमान सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर दानिश अली पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिनको हमने और आपने जिताकर संसद भेजा, उसने सांसद बनने के बाद ना ही पार्टी और जनता का मान सम्मान का ध्यान रखा। हमने सिटिंग सांसद को टिकट नहीं दिया था। ये सीट बीएसपी ने जीती थी, लेकिन इनको लेकर आप लोगों ने जिताकर संसद भेजा। उस व्यक्ति ने इस क्षेत्र का विकास और उत्थान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। चुनाव आयोग ने यूबीटी शिवसेना को नोटिस भेजकर कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये शब्द हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द का
भवानी शब्द को नहीं हटाएंगे, चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी है वो करे। बीजेपी नेता कई बार धर्म के नाम पर वोट मांग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव आयोग पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करे। देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हुआ। इस बीच राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बीजेपी के स्टार प्रचारक द ग्रेट खली के नाम से मशहूर पहलवान और बीजेपी नेता दिलीप सिंह राणा ने बाड़मेर जैसलमेर सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए जनता से वोटों की अपील की है। इस मौके पर खली ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने वो काम किया है जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जो किया है वो सिर्फ वही कर सकते हैं जिसने गरीबी देखी है। मोदी का काम अमीरों को समझ में नहीं आएगा। खली ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद एक जुमला बनकर रह गए हैं। उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि वो खुद कई बार असफल हो चुके हैं।